नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की दुनिया में एक काफ़ी दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। हमारे पास SCM डोजो के YouTube चैनल से एक बातचीत के कुछ अंश हैं। इसमें डेविड शल्ज जो इंडस्ट्री के काफ़ी अनुभवी लीडर हैं और डॉक्टर अहमद AI पर बात कर रहे हैं। और मुद्दा यह है कि AI टेक्नोलॉजी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल इतनी पावरफुल और एक्सेसिबल हो गई है, फिर भी सप्लाई चेन की दुनिया में लीडर्स और कंपनियां इसे पूरी तरह अपनाने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रहे हैं। बातें तो काफ़ी हो रही हैं पर ज़मीन पर एडॉप्शन उतना नहीं दिख रहा। हाँ बिल्कुल। और देखिए टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, मतलब चैट GPT है, को-पायलट है, जेमिना जैसे टूल्स हैं, काफ़ी पावरफुल है और अक्सर अफोर्डेबल भी हैं। लेकिन जैसा डेविड शूल्स भी कहते हैं, आज भी सप्लाई चेन के बहुत से काम वो पुराने तरीकों से ही हो रहे हैं। जैसे कि सोचिए अभी भी वो भारी भरकम एक्सेल फाइलों पर काम चल रहा है, ईमेल से मैन्युअली RFQ मतलब रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन भेजे जा रहे हैं, डिमांड फोरकास्टिंग के लिए भी वही पुराने लंबे चौड़े फॉर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सब तो बहुत बेसिक काम है ना? सही बात है। तो आज की इस बातचीत का हमारा मिशन यही है कि इस गैप को समझे, मतलब एक तरफ इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ उसे अपनाने में इतनी सुस्ती क्यों, ये फासला आखिर है क्यों। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं परत दर परत। तो शुरुआत करते हैं डेविड शूल्स की इस बात से कि पिछले सिर्फ 2.5 साल में टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। वो कहते हैं कि वर्क फ्लो ऑटोमेशन अब बिल्कुल पॉसिबल है, न सिर्फ कंपनी के अंदर बल्कि सप्लायर्स के साथ जो बातचीत होती है, जो प्रोसेसेस होते हैं, उनको भी ऑटोमेट किया जा सकता है जी। लेकिन फिर भी कई लीडर्स आज भी एक्सेल और ईमेल की दुनिया में ही अटके हुए हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ अजीब तो है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात जो डेविड शूल्स उठाते हैं वो है कंपनियों में AI फर्स्ट मानसिकता की जरूरत, AI फर्स्ट मेंटालिटी। और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई महंगा AI सॉफ्टवेयर खरीद लिया। अच्छा नहीं, इसका मतलब है एक कल्चरल शिफ्ट, एक बदलाव जहां कंपनियां एक्टिवली AI के बारे में सीखें, समझें कि ये उनके बिजनेस में कहाँ फिट हो सकता है और फिर सोच समझकर स्ट्रेटेजिकली उसे अपनाएं। ये टॉप डाउन अप्रोच की बात है, पूरी सोच बदलने की। और एक दिलचस्प बात यह भी है, जैसा सोर्स में भी कहा गया है कि कई लोग अपनी पर्सनल लाइफ में AI खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। घर पे चैट GPT से रेसिपी पूछ रहे हैं या कुछ और ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वही लोग जब ऑफिस जाते हैं तो कंपनी लेवल पे इसे अपनाने में हिचक दिखती है। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट दिखता है। पर्सनल लेवल पर क्यूरियोसिटी है लेकिन कॉर्पोरेट लेवल पर हेजिटेशन। और जब उनसे पूछा जाता है कि भाई क्यों नहीं अपना रहे हैं, तो अक्सर कुछ जाने पहचाने बहाने सुनने को मिलते हैं। जैसे डेविड शूल्स बताते हैं, अरे AI तो गलतियां करता है, वो हैलुसिनेट करता है, मतलब मनगढ़ंत बातें बना देता है। हाँ, ये सुना है। या फिर ये कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। पर डेविड इसकी तुलना ईमेल से करते हैं और ये एनालॉजी मतलब बहुत सही बैठती है। ईमेल से कैसे? सोचिए ईमेल कितना खतरनाक हो सकता है। एक गलत क्लिक किसी फिशिंग ईमेल पर और पूरी कंपनी का सिस्टम बैठ सकता है, सारा डेटा लीक हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा, खतरा तो बहुत बड़ा है। तो कंपनियां क्या करती हैं? वो ईमेल बैन तो नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देती हैं कि भाई संदिग्ध ईमेल कैसे पहचाने, किन लिंक्स पर क्लिक ना करें, पासवर्ड कैसे स्ट्रॉन्ग रखें। को AI इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देने से भी बच रही हैं। ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। जहाँ स्किल बढ़ाने की जरूरत है वहाँ रोक लगा रहे हैं। सही बात है। और ट्रेनिंग न देना शायद एक मतलब ऊपरी वजह हो, इसके पीछे कुछ गहरे डर भी हो सकते हैं जिनका जिक्र सोर्स में आता है। एक बड़ा डर है नौकरी जाने का डर, फियर ऑफ जॉब लॉस। अच्छा। कर्मचारियों को और शायद कुछ मिडिल मैनेजर्स को भी लगता है कि अगर AI और ऑटोमेशन आ गया तो उनका काम शायद खत्म हो जाएगा, उनकी नौकरियां चली जाएंगी। हाँ, ये एक वाजिब चिंता तो है। बिल्कुल, ये एक मानवीय चिंता है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरा पहलू जो डॉक्टर अहमद ने उठाया है, खासकर मिडिल ईस्ट और एशिया के कॉन्टेक्स्ट में, वो लीडरशिप की मानसिकता से जुड़ा है। ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। हाँ, ये वाला पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। उनका कहना है कि कुछ ट्रेडिशनल लीडरशिप मॉडल्स में लीडर की पावर या स्टेटस इस बात से तय होता है कि उनके नीचे कितने लोग काम करते हैं। टीम जितनी बड़ी, लीडर उतना पावरफुल। जी। अब अगर AI और ऑटोमेशन से वही काम कम लोगों में हो सकता है, टीम छोटी हो सकती है, तो लीडर्स को लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में उनका अपना दबदबा, उनका एम्पायर वो कम हो रहा है। बिल्कुल। सोर्स सीधे तौर पर ये तो नहीं बताता कि ये सप्लाई चेन में ही क्यों ज्यादा है, लेकिन इशारा यही है कि उन ट्रेडिशनल हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स में ज्यादा पाया जा सकता है
जहां टीम साइज को स्टेटस सिंबल माना जाता है। लेकिन डेविड शुल्स का तर्क है कि ये सोच अब पुरानी हो चुकी है, इसे बदलना ही होगा। आज का जो बिजनेस माहौल है वो बहुत डायनामिक है। हाँ, अब फोकस हेड काउंट यानी लोगों की गिनती पर नहीं, बल्कि नतीजों पर, रिजल्ट्स पर होना चाहिए। बिजनेस मॉडल खुद बदल रहे हैं, जैसे SaaS कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाली, वो अब पर यूजर या सीट के हिसाब से चार्ज करने के बजाय वैल्यू बेस्ड या परिणाम आधारित चार्जिंग की तरफ बढ़ रही हैं। अच्छा, मतलब रिजल्ट्स के बेसिस पर चार्जिंग। हाँ, कि ग्राहक को जो फायदा मिल रहा है चार्जिंग उसी के हिसाब से हो। डेविड ने सोर्स में मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री का भी एक अच्छा उदाहरण दिया था, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। जी, वहाँ क्या जरूरी है, ये नहीं कि डॉक्टर ने कितने मरीज देखे, बल्कि ये कि मरीज की सेहत में सुधार कितना हुआ, इलाज का नतीजा क्या निकला। बिल्कुल। तो एआई को भी इसी नजरिए से देखना चाहिए क्या? ये हमारे बिजनेस के लिए बेहतर ठोस नतीजे ला रहा है। एग्जैक्टली। देखिए, आखिर में एआई हो या कोई भी टेक्नोलॉजी, ये सिर्फ एक टूल है, एक साधन। असली सवाल हमेशा ROI का होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या एआई अपनाने से हमें बेहतर रिटर्न मिल रहा है? हाँ। क्या लागत कम हो रही है, कमाई बढ़ रही है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है? मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी लागू करने का एक मजबूत बिजनेस केस होना चाहिए, बात है। वरना ये सिर्फ चमक दमक के लिए टेक्नोलॉजी लाना हो जाएगा जिसका असल फायदा कुछ नहीं। बिल्कुल। और सोर्स के मुताबिक वो बिजनेस केस दो मेन चीजों पर खरा उतरना चाहिए। पहला, क्या ये हमारे इंटरनल एफिशिएंसी, मतलब अंदरूनी काम करने की क्षमता बढ़ा रहा है? क्या काम तेज हो रहे हैं, सस्ते हो रहे हैं, आसान हो रहे हैं? और दूसरा, क्या ये हमारे कस्टमर या सप्लायर के एक्सपीरियंस को बेहतर बना रहा है? क्या उन्हें हमसे डील करने में आसानी हो रही है? क्या उन्हें बेहतर सर्विस मिल रही है? हाँ, इनमें से कम एक तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। आदर्श तो यह है कि दोनों हों, मतलब एआई सिर्फ एक फैंसी गैजेट ना हो, बल्कि बिजनेस की किसी ठोस जरूरत को पूरा करे। यहाँ एक और बहुत जरूरी पहलू है जिसका जिक्र डेविड शुल्स करते हैं, वो है बदलाव की रफ्तार, द पेस ऑफ चेंज। वो कहते हैं कि सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आजकल हर साल एक डॉग ईयर जैसा है। डॉग ईयर मतलब एक साल में 7 साल जितना बदलाव आ रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से, अविश्वसनीय तेजी से बदल रही है। हाँ, चैट जीपीटी का ही उदाहरण लें, जैसा सोर्स में भी बताया गया है। जी। हर कुछ महीनों में उसका एक नया ज्यादा काबिल वर्जन आ जाता है, और डेविड कहते हैं कि हर बड़े एआई रिलीज के साथ दुनिया भर में सैकड़ों छोटे बिजनेस रातों रात बेकार हो जाते हैं। क्योंकि एआई अब वो काम करने लगता है जो वो बिजनेस करते थे। सही। ये दिखाता है कि ये लहर कितनी तेज है और कितनी जल्दी ये मौजूदा बिजनेस मॉडल्स को इररेलेवेंट बना सकती है। लेकिन इस तेज रफ्तार के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि सप्लाई चेन का जो फंक्शन है वो दूसरे फंक्शंस जैसे सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस की तुलना में इस बदलाव को अपनाने में धीमा है। हाँ, डॉक्टर अहमद भी सोर्स में इस धीमी गति की तरफ इशारा करती हैं। अब इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसा सोर्स में बताया गया है। शायद टॉप लीडरशिप से उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिल रहा, या फिर एआई प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, या ये भी हो सकता है कि सप्लाई चेन मैनेजर्स अपनी रोजमर्रा की दिक्कतों में, मतलब फायर फाइटिंग में इतने उलझे हुए हैं। हाँ, पिछले कुछ सालों के संकटों से उभरने में ही। बिल्कुल, कि उनके पास रुककर नई चीजों को सोचने और लागू करने का टाइम ही नहीं है। ये भी एक वजह हो सकती है। तो क्या इसका मतलब है कि सप्लाई चेन वाले बस इंतजार कर सकते हैं? यहाँ डेविड शुल्स एक काफी कड़ी चेतावनी देते हैं। हाँ, वो क्या कहते हैं? उनका मानना है कि अगर अगले 18 से 24 महीनों में कंपनियों ने एआई को सीरियसली अपनाने की तरफ कदम नहीं बढ़ाए, तेजी नहीं दिखाई, तो वो कंपटीशन में बहुत बहुत पीछे रह जाएंगी। अच्छा। ये सिर्फ एक और टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, ये बिजनेस करने के तरीके में फंडामेंटल बदलाव लाने की कैपेसिटी रखता है। और जो कंपनियां इस लहर से चूक गई, वो शायद फिर कभी उस गैप को भर ही ना पाए। ये वाकई चिंता की बात है। ये वाकई एक गंभीर चेतावनी है। तो सवाल उठता है कि लीडर्स को करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में। सोर्स में डेविड शुल्स कुछ बहुत प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, एआई को जबरदस्ती लोगों के गले नहीं उतारना चाहिए। वो पुशिंग इट डाउन पीपल्स थ्रोट्स वाली अप्रोच काम नहीं करेगी। हाँ, मतलब ऊपर से ऑर्डर आया है, सबको मानना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय लोगों को ऑप्शन दे, उन्हें समझाएं कि ये नई टेक्नोलॉजी उनके काम को कैसे आसान बना सकती है, उनका बोझ कैसे कम कर सकती है, या कैसे उन्हें ज्यादा वैल्यू एडेड काम करने का मौका दे सकती है। हाँ, और दूसरी सलाह जो मुझे सोर्स से समझ आई वो है समाधानों को कंपनी की जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज करने की इजाजत देना, बिस्पोक सॉल्यूशंस। जी। हर कंपनी, हर टीम का काम करने का अपना तरीका होता है।
एक वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन शायद काम ना करे। सही बात है। तो टीमों को फ्लेक्सिबिलिटी देना जरूरी है कि वो अपनी प्रोसेसेस के हिसाब से टूल्स को अपनाएं, एडेप्ट करें और शायद सबसे जरूरी बात, जैसा डेविड कहते हैं, लोगों को गलतियां करने और उनसे सीखने की गुंजाइश देना। हाँ, स्पेस टू हैव सम मिस्टेक्स एंड फेलियर, ये बहुत जरूरी है। जब आप कुछ नया ट्राई करते हैं तो शुरू में गड़बड़ होगी ही। बिल्कुल। अगर लीडरशिप एक सपोर्टिव माहौल देगी तो लोग डरेंगे नहीं, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, सीखेंगे और आखिर में बेहतर नतीजे देंगे। बिल्कुल। लीडर्स को अपनी टीम्स को प्रयोग करने के लिए, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। डेविड शूल्स ने इसके लिए बेसबॉल का फ्रेज इस्तेमाल किया, नंबर ऑफ टाइम्स एट बैट। अच्छा, मतलब जितनी बार कोशिश करेंगे? हाँ, जितनी बार बल्ला घुमाएंगे शॉट लगने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। जितनी ज्यादा कोशिशें होंगी उतनी ही क्रिएटिव आइडिया सामने आएंगे। इससे न सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, बल्कि ये सप्लाई चेन के अंदर और बाहर दोनों तरफ टैलेंट के लिए नए रास्ते भी खोलेगा। कैसे? हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट के लोग एआई की वजह से सप्लाई चेन में इंटरेस्ट लेने लगे, या सप्लाई चेन के लोग नए स्किल सीखकर कंपनी में दूसरी भूमिकाओं में फिट हो जाएं। ये एक अच्छा पॉइंट है, क्रॉस फंक्शनल मूवमेंट। जी। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो सप्लाई चेन में एआई को लेकर एक अजीब सी कश्मकश दिख रही है। एक तरफ है बेहद पावरफुल, आसानी से मिलने वाली टेक्नोलॉजी जो एफिशिएंसी बढ़ा सकती है, कॉस्ट घटा सकती है, बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकती है। और दूसरी तरफ है वो इंसानी पहलू, नौकरी जाने का डर, पावर और इन्फ्लुएंस के पुराने समीकरण, बदलाव को लेकर एक नेचुरल हिचकिचाहट, और शायद कई बार ये समझ ना आना कि शुरू कहाँ से करें, कैसे करें। हाँ, ये सब मिलकर एआई अडॉप्शन की रफ्तार को धीमा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो निचोड़ ये है कि कंपनियों को सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदने पर फोकस नहीं करना है, उन्हें एक ज्यादा होलिस्टिक, एक पूरी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक एआई फर्स्ट माइंडसेट बनाना होगा, अपने लोगों को इस नई दुनिया के लिए तैयार करना होगा, उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी और सबसे जरूरी, हर कदम पर नतीजों, रिजल्ट्स और आरओआई को सामने रखना होगा। और जैसा कि सोर्स बार बार चेतावनी दे रहा है, बदलाव की जो रफ्तार है उसे देखते हुए अब और इंतजार करना एक बहुत महंगा, शायद विनाशकारी सौदा साबित हो सकता है। आज की इस गहरी पड़ताल के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वो सोच सकें। टेक्नोलॉजी के बदलाव की ये तेज रफ्तार और कुछ ना करने के जो संभावित गंभीर नतीजे हैं, उनको देखते हुए आज के दौर में सप्लाई चेन में एआई फर्स्ट मानसिकता ना अपनाने की असली कीमत क्या है? सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ कुछ मौके गंवाने की कीमत है, या ये इससे कहीं ज्यादा शायद बिजनेस के सर्वाइवल तक का सवाल बन सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। द डीप डाइव में आज के लिए बस इतना ही।